आईपीएस की तैयारी कर रही थी वो। बड़ी बात है कि नीलम आजाद जो है पहले आईपीएस की तैयारी कर रही थी क्योंकि देखो गलती है, हम मानते हैं गलती है, हाँ। लेकिन उसका ये तो पता लगा होने कि उसने इतना बड़ा कदम उठाया क्यों है। मेरे सामने पैसे वालों को तो अंदर ले गए और उसको बोले कि आपके नाम के पीछे इसमें नीलम है और यहाँ पे नीलम देवी है। नमस्कार दोस्तों, पूरे देश के जुबां पर इस समय की चर्चा है कि वही जो कल संसद के अंदर जो सुरक्षा में सेंध हुई है उसको लेकर सवाल जो है उठ रहे हैं लगातार। और फिलहाल हमारे साथ जो जींद की बेटी थी नीलम आज़ाद, उनके भाई हैं राम निवास हमारे साथ मौजूद है। इनसे हम जानेंगे जो नीलम है, जींद की बेटी है, उचाना कौन सा गाँव है उनका? गसो खुर्द। गसो खुर्द की बेटी है, उनसे जो ये गलती हुई है उसको लेकर इनके क्या विचार हैं और देश जो है सवाल लगातार जो उन पर उठ रहे हैं उनको लेकर भी इनसे बातचीत करेंगे। जी, जो इतनी बड़ी कल गलती की है, आपकी बहन है नीलम, क्या कहना चाहेंगे उसके बारे में? ठीक है, हम मानते हैं उन्होंने गलती की है, लेकिन पहले उसका ये तो पता लगाओ कि उन्होंने गलती इतना बड़ा कदम चका जो उन्होंने लिया है, जो इतना डिसीजन लिया है, उसके पीछे कारण क्या है। अभी ये बोल रहे हैं कि इनका 6 बंदों का समूह है, ज़्यादा भी हो सकते हैं। ये बात ना तो हमने अभी तक नीलम का इंटरव्यू देखा है, ना कोई बातचीत हुई है उनसे। क्या पता ये इत्तेफाक हो, क्या पता वो आपस में जानते नहीं हो एक दूसरे को, ये तो कोई ज़रूरी नहीं है। नहीं, बताया तो ये जा रहा है ना कि कई दिन पहले जो इनके बातचीत हुई है, पूरा प्लान बनाया गया है, गुड़गांव में भी ये लोग आपस में रुके हैं, तब जाकर ये जो पूरा वारदात है इसको अंजाम दिया गया है। आप बोल रहे हो, मीडिया बोल रही है कि ये गुड़गांव में रुके थे। इनके पास यार एरोप्लेन या जहाज तो है नहीं, आने जाने के लिए पैसे भी चाहिए, घर से भी चाहिए पैसे, या कोई बाहर से मदद करेगा तो अकाउंट में आएंगे। ये तो आपको ही पता, हमें पता है। जब 11 तारीख को वो फार्म भर के हिसार गई है, हिसार से गुड़गांव जाने की, हिसार से गुड़गांव थोड़ी जाएगी वो, अगर जाना होगा उसको तो यहीं से जाएगी, गुड़गांव नज़दीक पड़ता है भाई। ये आपको कंफर्म है कि हिसार गई थी वो? क्या हिसार गई थी भाई, कितने दिन पहले गई थी हिसार? 11 तारीख को फार्म भरवाई गई है वो। 11 तारीख को हाँ। गई थी। अच्छा, हिसार क्या करते थे वो? कितने दिन हिसार पहले पढ़ती थी वो, 6-7 महीने हो गए वहीं पे थी वो, पीजी में है। आप जाके चेक करो वहाँ पे। अच्छा, हाँ, पीजी तो लिया हुआ है, ये भी कंफर्म उनका कौन सा, कहाँ पे था पीजी उनका? ये नहीं, बस स्टैंड के पास था, ये पता है मेरे को। अच्छा, तो पहले भी मतलब किसी ऐसी उसमें देखा हो नीलम को कि कोई गलत एक्टिविटी ऐसी इस तरीके कोई की गई हो जैसे इतनी बड़ी जो गलती की गई है? यार आप ये एक्टिविटी गलत क्यों बोल रहे हो? नहीं, गलती तो देखो है, क्योंकि देखो गलती है, हम मानते हैं गलती है, हाँ। लेकिन उसका ये तो पता लगा होने कि उसने इतना बड़ा कदम उठाया क्यों है। हाँ, तरीका गलत है आपका, ये कहना है? तरीका गलत है, लेकिन जो उन्होंने आज अपने विचार रखे हैं वो तो बिल्कुल सही है। उनके तो ये आप नहीं बोल सकते कि वो गलत है। अब उसने, मेरी सिस्टर ने, आज कम से कम 35-36 एज हो गई उनकी, उन्हें सभी स्टडी भी की है, ये जो एस्टेट सीटेट नेट क्वालिफाइड किए हैं। ये भाई साहब ये तो है नहीं कि पैसे दे दिए और हो गया, इनके लिए तो मेहनत करनी पड़ती है, पढ़ना पड़ता है। बिल्कुल बिल्कुल पढ़ना पड़ता है। जब आप ये बताओ, उसका रखे एस्टेट एक्सपायर हो गया, 3 तारीख को था, पता नहीं 2 तारीख को पेपर था उसका एस्टेट का, वो दोबारा दे के गई है भाई साहब। ठीक बात। ये भी तो आप देखो ना। क्या करना चाहती थी आपकी बहन, क्या मतलब? मेरी सिस्टर लेक्चरर, और पहले तो आईपीएस की तैयारी कर रही थी वो। अच्छा, पहले आईपीएस की तैयारी कर रही आईपीएस की तैयारी कर रही थी वो। बड़ी बात है कि नीलम आजाद जो है पहले आईपीएस की तैयारी कर रही थी और उसके बाद क्या बता रहे हो आप? टीचर की तैयारी कर रहे थे? फिर उसकी रीढ़ की हड्डी में चोट लग गई, वो गिर गई थी, सीढ़ियों से गिर गई थी, तकरीबन 2-2.5 साल वो उसमें रही। उसका लेक्चरर में भी सिलेक्शन हो गया था, उसकी स्क्रीनिंग छूट गई थी चोट लगने की वजह से। नहीं, वो आज ये कोई ज़रूरत नहीं थी उसको। अच्छा, लेक्चरर में सिलेक्शन हो चुका था पहले? हाँ, टीजी भाई साहब मैंने खुद देखा है, मैं दिल्ली गया था उसके साथ, टीजीटी थी, पता नहीं पीजीटी थी। मेरे सामने पैसे वालों को तो अंदर ले गए और उसको बोले कि आपके नाम के पीछे इसमें नीलम है और यहाँ पे नीलम देवी है। सिर्फ इसके लिए, देवी के लिए उन्होंने निकाल दिया, बोला कि जाओ अब आप उचाना जाओ और वहाँ से एफिडेविट बनवा के लेके आओ। दिल्ली से मेरे कम से कम तकरीबन 3.5 घंटे का रास्ता है, अगर खुद पर्सनल गाड़ी लेके जाएं तो। 4-4:30 बजे की बात, ये बोले कि जाओ आप पहले उचाना जाओ या नरवाना जाओ, एफिडेविट बनवाओ कि आप नीलम और नीलम देवी एक ही लड़की है। भाई साहब परेशान जो टॉर्चर करते हैं ना वो ये लोग करते हैं। गलत कदम उठाने पे ये लोग करते हैं, राजनेता।
तो आपका कहने का मतलब ये है कि कहीं ना कहीं वो परेशान थी, इतने पढ़ाई लिखाई कर ली थी, जॉब नहीं लग पा रही थी, इस वजह से परेशान होकर ये कदम उठाया। हाँ, ये परेशान होकर कदम उठाया भाई साहब। ये भी सुनने में आया, मतलब पहले भी वो किसान आंदोलन वगैरह इनमें भी पार्टिसिपेट करती थी और कई बार उनके भाषण भी वायरल हुए हैं, सरकार के विरोध जो है उनके भाषण उन्होंने दिया बीजेपी सरकार के विरुद्ध, उनको वोट नहीं देना। भाई साहब, किसान आंदोलन में वो अकेली नहीं थी। किसान आंदोलन में तो हम भी थे, हम भी जाते थे खटकल टोल पे। क्या हो गया, हम खेती नहीं करते थे, इसका मतलब ये नहीं है कि हम अपने ताऊ चाचू हैं जो अपने गांव के हैं इनके साथ नहीं लगेंगे। हमें ये सही गलत का पता नहीं है कि हमारे साथ ये सही हो रहा है या गलत हो रहा है, हमें पता नहीं है। हमें ये नहीं पता था कि इसने अगर ये कानून आ गए तो हमें ये जो अनाज है ये 60 रुपये किलो नहीं मिलेगा, 160 मिलेगा। पाकिस्तान में बड़ा हाल हो जाता भाई साहब। तेल बीच में हुआ नहीं था भाई साहब, सरसों का तेल 180 रुपये लीटर हो गया था। कभी अपने भारत में 180 रुपये लीटर कभी नहीं हुआ। इन्होंने पेट्रोल से ही महंगा कर दिया ये। तो मतलब अब किसान आंदोलन में या जो किसान जो नेता है, किसी से आपकी बात हुई है क्या, कुछ आगे के विचारधारा क्या बनाया उन्होंने, प्लान अभी क्या? तक तो कोई बात नहीं हुई है। अभी मैं भी आया हूँ, अभी तो ये इकट्ठे होने लग रहे हैं। अभी देखते हैं क्या डिसीजन ले गई है। जब नीलम गई घर से, कुछ बता के गई थी, कितने दिन पहले निकली थी घर से? परसों निकली थी। सिर्फ ये पता था हमें कि ये अब ये हिसार जाने लग रही है स्टडी के लिए। और हिसार जाने के बाद मेरे से बात भी हुई थी। अच्छा, शारजा के बात हुई। हाँ। जिस दिन ये पर कल की मतलब बात है, कल आपकी बातचीत हुई कुछ नीलम से? नहीं, कल नहीं हुई बात। आपकी कल कोई बात नहीं हुई। कल सुबह बात हुई थी मेरी माता जी, मेरी वाइफ के साथ। अच्छा। हाँ, उन्होंने सिर्फ यही पूछा था कि मेरी माँ बीमार चल रही है कि माता जी को दवाई दिला ले आए या नहीं दिला ले आए। बस ये दो बात हुई थी और कोई बात नहीं हुई। अगर ये भी लग रहा है कि हम दवाई नहीं दिला के लेके आए तो नरवाने वाला जो डॉक्टर साहब है भाई साहब, रिटायर्ड फौजी है, आपको पता है फौजी कितने स्टिक होते हैं, उनको जाके पूछ लियो कि हम आए थे या नहीं आए थे। तो फिलहाल बड़े बड़े सवाल जो है उठ रहे हैं आपके बहन के ऊपर, तो आप देश की जनता से या सरकार से क्या कुछ अपील करेंगे? देश की जनता से भी ये अपील है, जो उन्होंने कदम उठाया है, ठीक है तरीका गलत था, लेकिन जो उनके आवाज़ है वो बिल्कुल सही थी। तरीका गलत है ये हम मानते हैं, तरीका गलत है ये हम अभी नहीं बोलते कि तरीका सही है। तरीका गलत है, लेकिन जो उन्होंने आवाज़ उठाई है वो बिल्कुल सही है। मतलब आप नीलम के साथ खड़े हो? हाँ, मैं नीलम के साथ खड़ा हूँ। तो ये भाई नीलम के भाई थे रामनिवास, इनकी बातचीत आपने सुनी, क्या कुछ कहना कमेंट में ज़रूर बता देना। फिलहाल राम राम। इसलिए सभी से निवेदन ये धरना पाओ भाई, और इसमें अपने अपने विचार रखो, अपनी अपनी बात रखो। उसके बाद हम आगामी रूपरेखा बनाएंगे। इसलिए मेरा सभी से निवेदन है कि जो दाएं बाएं घूम रहे हैं सारे धरना पे आकर बैठो। हम विधिवत रूप से पंचायत की कार्रवाई शुरू करेंगे। तो इसमें जैसा कि हमारी परंपरा